Now we'll proceed with our next theorem, that is theorem 8.5. Theorem 8.5 is if in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal. अब देखो पहली चीज क्या गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल है। दूसरी चीज क्या गिवन है कि अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है। अपोजिट एंगल का मतलब एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। क्वेश्चन ये है, थ्योरम ये है कि अगर ऐसा है तो आप प्रूव करो कि ये पैरेललोग्राम। हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, जब हम प्रूव करेंगे तो कोऑर्डिनेटर हमने क्या ले लिया, एबीसीडी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल राइट डाउन द गिवन इंफॉर्मेशन एंड एज फार एज गिवन इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, एबीसीडी इज अ quadrilateral. ABCD is a quadrilateral in which एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। यही कहा जा रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो आपने वो लिखा जिसमें अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो एंगल ए जो है वो एंगल सी के क्या है, इक्वल है। इसी तरह से जो एंगल बी है आपका वो एंगल डी के। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, दैट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। दैट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अब देखो उसको प्रूव कैसे करो। क्या आप एग्री करते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जो सम होता है 360 डिग्री होता है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। पहले बताओ तुम्हें बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, ए बी सी और डी। ये समझ में आ रहा है? तो ए किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सी के। तो क्या मैं सी की जगह ए लिख सकता हूँ? ऐसे बी किसके इक्वल है, डी के। तो क्या मैं डी की जगह बी लिख सकता हूँ? बस यही आपने किया, इसको लिखा आपने एंगल ए प्लस एंगल बी। सी की जगह आपने लिखा एंगल ए और डी की जगह लिखा एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिग्री। क्यों? बिकॉज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ से सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो कितने एंगल ए हैं, कितने एंगल बी है, तो टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। ये 2 प्रोडक्ट फॉर्म में, यहाँ के किस पर आ जाएगा, डिविजिबल फॉर्म में। तो जब आप 360 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 180 डिग्री। तो यहाँ पे सारी बातें क्लियर है? ठीक है। अब एंगल ए और एंगल बी देखो, अब ध्यान से देखना। आपने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आप एग्री करते हो कि एंगल ए और एंगल बी तो को इंटीरियर एंगल है? एंगल ए और एंगल बी आर को इंटीरियर एंगल। भाई लाइन के एक ही साइड में इंटीरियर एंगल को क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल। है को इंटीरियर एंगल। इसका मतलब क्या है भाई, एंगल ए एंगल बी अगर को इंटीरियर एंगल है तो एडी किसके पैरेलल होना चाहिए, बीसी के। को इंटीरियर एंगल किसके बीच में लाई करता है, पैरेलल लाइंस के बीच में। देयरफॉर एडी इज पैरेलल टू बीसी। क्या फर्स्ट इक्वेशन का क्लियर हो गया आपको? अब आपने पहले फर्स्ट केस में आपने क्या प्रूव किया, तो ये प्रूफ हो गया कि जो एडी है वो किसके इक्वल है, बीसी। जो एडी है वो किसके इक्वल है, बीसी। अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं, अब अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हो जाएगा प्रूफ। अब देखो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो बेसिकली कोऑर्डिनेटर फिर क्या हो जाएगा, पैरेलल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके इक्वल है, 360 डिग्री के। ये बात क्लियर होगी? ठीक है। ए की जगह आपने क्या लिखा, सी। समझ में आ गया? और डी की जगह आपने क्या लिखा, बी। ये किसके इक्वल हो गया, 360 डिग्री। क्यों आपने ऐसा लिखा, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? चलो मैं आगे। ठीक है। अब ये बताओ कितने एंगल सी है और कितने एंगल बी है, 2 एंगल सी है और 2 एंगल बी है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब आपको एक काम करना है, इसको आपने इक्वेशन 2 ले लेना है।
इसको आपने क्या ले लेना है, इक्वेशन 2। कैसे लोगे देखो, इक्वेशन 2 कैसे लेना है देखो, बी और सी मानते हो को इंटीरियर एंगल है, तो इसका मतलब ए बी जो है किसके पैरेलल हो गया, सी डी के। तो ये आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 क्या था, बाय इक्वेशन 1 क्या था कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी। आपने ये कहा ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और इक्वेशन 1 ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है वो क्या है, पैरेलल है। You can say that opposite side of the given quadrilateral are parallel. और अगर quadrilateral की opposite side parallel हो तो वो क्या होता है, parallelogram. Therefore ABCD is a parallelogram. Is it clear? ठीक है. Our next theorem is theorem 8.6. Theorem 8.6 is the diagonal of a parallelogram bisect each other. ये हमने properties में पढ़ा था, अब हमें ये चीज prove करके दिखानी है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट होने का मतलब समझ गए आप कि जो OA है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी के लिए। इसी समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से OB जो है वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, OD के। बात समझ में आ गई। सबसे पहले अगर मैं गिवन पार्ट की बात करता हूँ, व्हाट हैज बीन गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, टू व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट OA is equal to OC and OB is equal to OD। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब देखो प्रूव कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, कौन कौन से, ए ओ बी, कौन कौन से ए ओ बी, कौन कौन से ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये जो एंगल बन है आपका वो किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। बाय भाई ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, तो ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल। विद दैट रिगार्ड एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके अलावा पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो ए बी जो है आपका वो किसके इक्वल होगा, सी डी के, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये बात भी क्लियर है। इसी तरह से आप देखो कैन आई से दैट एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, सेम रीजन होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्लियर हो गया। कैन आई से दैट ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB congruent टू ट्राइंगल COD। रीजन क्या होगा, एंगल साइड एंगल। ये क्लियर हो गया। अब जैसे आपने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है आपके, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्राइंगल क्या है आपके, कॉन्ग्रुएंट। तो बाय सिंप्लिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, बोला ध्यान से देखो, जो ट्राइंगल AOB है इसकी जो साइड OA है, इस ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, OC। OA जो है वो OC के इक्वल होगा। इसी तरह से जो अगर इस ट्राइंगल की साइड OB लेते हो तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, OD। आपने प्रूव कर दिया कि OA OC के इक्वल है और OB OD के इक्वल है। बेसिकली आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के वो क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट। और ये अपन समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। Now next theorem is theorem 8.7. Theorem 8.7 का स्टेटमेंट क्या है, the diagonals of a quadrilateral bisect each other। अब ये उसका कन्वर्स, वहां पर क्या कहा गया था कि अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। अब उल्टा है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम। तो एग्जैक्टली उसका उल्टा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन, एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हमने क्या ले लिया, एबीसी। गिवन क्या है, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। फिर आपको क्या गिवन है कि जो इसके डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट हो रहे हैं। डायगोनल बाइसेक्ट होने का मतलब OA जो है आपका वो किसके इक्वल है, OC के, और जो OB है आपका वो किसके इक्वल है, OB। गिवन वाला पार्ट हो गया। फिर हम आते हैं व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या प्रूव करना है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। अब देखो, अब जो बात मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। पैरेललोग्राम प्रूव करने के हमारे पास 3 मेथड, या तो आप ये प्रूव कर दो कि अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल। अगर मैं प्रूव कर दूं कि इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। ये बात समझ में आ रही है। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, लाइक AB जो है वो किसके पैरेलल है, CD के, और AD जो है वो किसके पैरेलल है, BC के, तो भी प्रूव कर सकते हो। तीसरा मेथड होता है पैरेललोग्राम प्रूव करने का, जो सबसे इजीएस्ट भी होता है, कि एक पेयर ले लो,
कोई भी, जैसे कि मैं कह रहा हूँ एबी और सीडी अपोजिट पेयर है, ठीक है, अपोजिट साइड का एक पेयर ले लो और उसी पेयर को इक्वल भी प्रूफ कर दो और उसी पेयर को पैरेलल भी प्रूफ कर दो, तो भी प्रूफ हो जाएगा कि ये पैरेलल है। तीन मेथड कौन कौन से बताओ, दोबारा बताओ एक बार अपने मुंह से बोलो। पहला मेथड क्या, कि अपोजिट साइड इक्वल दिखा दो, दूसरा अपोजिट साइड पैरेलल दिखा दो, तीसरा एक ही पेयर लो लेकिन उसको इक्वल भी प्रूफ दिखा दो और पैरेलल। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है आता, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया, इसको आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए एक इस तरह से बना लेना कि मेथड टू प्रूव पैरेलल, ऐसे लिख लेना while making notes, methods to prove parallel, but this is not a part of solution, ठीक है। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि कोई भी एक अपोजिट पेयर इक्वल भी और पैरेलल। उसके लिए हमने कंसीडर करी है दो ट्रायंगल, कौन कौन से, ए ओ बी, ये समझ में आ रहा है, ट्रायंगल ए ओ बी। और हमने ट्रायंगल कंसीडर किया सी ओ डी, ए ओ बी, और हमने ट्रायंगल कंसीडर किया सी ओ डी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ओ ए इक्वल टू ओ सी, एग्री करते हो भाई, क्वेश्चन में गिवन है डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो ओ ए जो है वो किसके इक्वल होगा, ओ सी के, इट हैज बीन गिवन। क्या आप एग्री करते हो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या आप एग्री करते हो कि जो ओ बी है आपका, ओ बी, ये भी तो ओ डी के इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ डी के, बाय साइड एंगल साइड। कहती बात समझ में आ रही है। अब देखो, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप एग्री करते हो बाय सीपीसीटी ए बी जो है वो सीडी के इक्वल होगा, बाय सीपीसीटी जो है आपका ए बी जो है वो सीडी के क्या होगा, इक्वल होगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एंगल 3 लेता हूँ और इसको लेता हूँ एंगल 4, तो बाय सीपीसीटी एंगल 3 और एंगल 4 भी तो इक्वल होंगे, बट एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एबी जो है वो सीडी के पैरेलल भी होगा। तो आपने एक ही पेयर को इक्वल भी दिखा दिया और पैरेलल भी दिखा दिया। जैसे आपने अपोजिट साइड्स को इक्वल भी दिखा दिया, क्या दिखा दिया, इक्वल, और पैरेलल भी दिखा दिया, तो इसका मतलब ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा, पैरेलल। तो आप किस तरह से लिखोगे, दैट वी हैव प्रूव्ड दैट one pair of opposite side of given quadrilateral ABCD is parallel and equal। एक पेयर जो है अपोजिट साइड का वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हेंस इज इट क्लियर, ठीक है। Now after completing theorem 8.7, next आता है आपका एग्जांपल में, and example 1 is show that each angle of a rectangle is a right angle। आपको शो करना है किस रेक्टेंगल का, ये आपको पता भी है कि रेक्टेंगल का हर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप शुरुआत कैसे करो, क्या आप एग्री करते हो दैट वी नो दैट रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। बाय डेफिनेशन रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, यस और नो, से एग्री करते हो। अच्छा, कैन आई से दैट एंगल ए प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल। भाई अपोजिट साइड पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो दो एंगल होता है उनका सब 180 होता है या नहीं होता। तो ये आपने कहा कि एंगल ए प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसी तरह से आप देखो, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है भाई रेक्टेंगल क्या होता है कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90, तो हमने मान लिया वो एक एंगल क्या है, एंगल ए। तो एंगल ए की जगह अगर मैं 90 रखूंगा तो एंगल डी 90 होगा या नहीं, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसी बात को, ये जो आपने कंसेप्ट यहाँ पर मेंशन किया है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। पहले देखो आपने जो रीजन लिखा है पहले उस रीजन को लिखो, आपकी प्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकती है कि आप इसके बाद डायरेक्टली ये लिखो पहले कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और ए डी जो है हमारा ट्रांसवर्सल है, इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल डी जो होगा 180 डिग्री होगा, रीजन क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल। अब एंगल है हमारा 90 डिग्री है तो एंगल डी भी कितना हो गया, 90 डिग्री। क्या यहाँ तक कोई डाउट है आपको, यहाँ पे सारी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। क्या आप एग्री करते हो एंगल पी एंगल डी के इक्वल होगा,
तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। अब एंगल डी अगर आपका 90 डिग्री है तो एंगल बी भी 90 हुआ। क्या आप एग्री करते हो एंगल सी जो है वो एंगल ए के इक्वल होगा? अगेन अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल सी भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो यही तो आपको प्रूव करना था। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी बाय, दोनों ही 90 होंगे। ऐसे एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा 90 डिग्री बाय कोस अपोजिट एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल आर। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ईच एंगल ऑफ दिस ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव। इज इट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 2 इज शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको ये शो करना है, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री और बाइसेक्ट होते हैं। तो देखो these are the diagonals, right? We know that rhombus is a parallelogram whose all sides are equal. एग्री करते हो कि रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल। पैरेललोग्राम है, पहली चीज तो ये कि एबी जो है फिर सीडी के पैरेलल होना चाहिए। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल, यस और नो। इसी तरह से जो एडी है आपका वो किसके पैरेलल होना चाहिए? बीसी। वाई? बिकॉज़ एबीसीडी से पैरेललोग्राम। अब अगर पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से बताओ कि डायगोनल्स बाइसेक्ट होंगे या नहीं होंगे? अगर ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पर देखो तो डायगोनल्स बाइसेक्ट होंगे या नहीं? देखो दो चीजें होती है, डायगोनल्स का बाइसेक्ट होता है और डायगोनल्स का इक्वल। इक्वल तो डायगोनल्स किस चीज के होते हैं? रेक्टेंगल और स्क्वायर। लेकिन बाकी के सारे जैसे कि रोम्बस है, फिर पैरेललोग्राम होता है या फिर कुछ भी है, सारे के सारे पैरेललोग्राम में स्क्वायर रेक्टेंगल है। तो पैरेललोग्राम होने की वजह से सभी के डायगोनल्स बाइसेक्ट तो होते ही हैं, सभी के डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। उसका मतलब ये हुआ OA जो है आपका OC के इक्वल होगा और जो OB है आपका वो किसके इक्वल होगा? OD के। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? ठीक है, एंड AB जो है वो किसके इक्वल होगा? इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD एंड CD इज इक्वल टू D। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नाउ विल कंसीडर टू ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल? AOD एंड ट्रायंगल COD। अब ध्यान से देखो, AOD इसको मैं ब्लू कलर से शो कर, और जो COD है वो आपका पिंक कलर से आपको दिखाई दे। अब ध्यान से देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ OA जो है OC के इक्वल होगा? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं? बाइसेक्ट होते हैं। इसी तरह से क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों ट्रायंगल के बीच में OD जो है वो कॉमन साइड है। देखो पिंक और ब्लू ट्रायंगल के बीच में OD क्या है? कॉमन साइड है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो AD है आपका वो CD के इक्वल है? वाई? कि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी हमें गिवन है। यहाँ तो सारी बात समझ में आ गई। तो कैन आई से दैट दीज टू ट्रायंगल्स AOD एंड ट्रायंगल COD आर कॉन्ग्रुएंट रीजन साइड साइड साइड। बाय CPCD हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के इक्वल होगा। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों ट्रायंगल्स के। ये समझ में आ गया? नाउ कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो? अब अगर दोनों ही एंगल इक्वल है तो ईच एंगल कितना हुआ? 90। इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट हो रहा है किस एंगल, यानी कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिकॉज़ ये भी 90, ये भी 90, बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी 90 होगा और ये भी क्या होगा? 90। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो लिखना कैसे है आपको कि आपने कहा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है तो एंगल 2 की जगह भी एंगल 1 आ जाए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 कितना हो गया? 90। जैसे आपने एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया, बस वहीं पर आप सीधा लिखोगे दैट इज डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कितनी बात समझ में आ रही है? क्लियर? ठीक है, This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा? जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.